ओके, तो वेलकम बैक। तो अब हम बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं मज़ीद। और अच्छा, तो ये सब चीज़ें हमने मिनिमम मैक्सिमम काउंट का फंक्शन को हमने सैलरी के ऊपर और एम्प्लॉय नंबर वगैरह पे अप्लाई करके देखा। तो अब हम एक और चीज़ देखते हैं इसी क्यूरी के अंदर। अगर मैं इस क्यूरी में यहाँ पर लिख देता हूँ, एक सेकेंड सर, DEPTNO डिपार्टमेंट नंबर, आप मुझे डिपार्टमेंट नंबर भी दिखाएं तो क्या ये क्यूरी वर्क करेगी। देखते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, वेयर का क्लॉज भी हटा देते हैं और ऊपर जो मिस्टेक हुई भी इसको भी सही कर देते हैं। हाँ, DEPTNO। इनवैलिड टेबल नेम, ओहो क्या हो रहा है आज। फ्रॉम EMP। ओके, अब देखते हैं भाई। तो ये इसने एरर दिया, नॉट अ सिंगल ग्रुप और ग्रुप फंक्शन। यानी कि जब आप ग्रुप फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे तो आप सिंगल कॉलम को इस तरह सर्च नहीं कर सकते। सही है, अगर आप इस तरह सर्च करेंगे तो क्या होगा कि वो रिज़ल्ट नहीं लाएगा बल्कि ये एरर जनरेट कर देगा, नॉट अ सिंगल ग्रुप फंक्शन। यानी कि ग्रुप फंक्शंस के साथ आप कंप्लीट टेबल्स का डाटा एक साथ इस तरह नहीं देख सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब देखते हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है, तो उस कंडीशन और सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं ग्रुप बाय का फंक्शन, ग्रुप बाय का क्लॉज, सॉरी नॉट अ फंक्शन, ग्रुप बाय क्लॉज हम यूज़ करते हैं और हम इसको करेंगे DEPTNO पर। सही है भाई। अब सर्च करते हैं, अब क्या होता है। अब आप देख सकते हैं जो पीछे हम काम कर कर आ रहे हैं एक एक करके कि भाई डिपार्टमेंट 30 की हमें दिखाओ, 20 की दिखाओ, 10 का डाटा दिखाओ। अब क्या हुआ, उससे DEPTNO का पूरा डाटा एक ग्रुप फॉर्म के अंदर आपको लाके दिखा दिया कि 10 के अंदर इतने एम्प्लॉय हैं, उनकी मैक्सिमम मिनिमम एवरेज और टोटल सैलरी ये है। 20 के अंदर इतने एम्प्लॉय हैं, उनकी मिनिमम मैक्सिमम एवरेज और टोटल सैलरी यही है। और इसी तरह डिपार्टमेंट नंबर 30 के अंदर इतने एम्प्लॉय हैं। तो जब आपको ग्रुप डाटा एक ग्रुप फॉर्म में देखना होगा, यानी कि अगर आप इस तरह सर्चिंग करेंगे, वेयर कर करके बार बार लिखेंगे तो इट्स कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम, आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा। इस तरीके से आप चाहें तो तमाम डिपार्टमेंट वाइज डाटा देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, चीज़ों को मज़ीद देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ओके, अच्छा, इसमें एक काम और कर लेते हैं इसी पर्टिकुलर क्यूरी के अंदर। वो ये करते हैं भाई, ऑर्डर बाय का भी क्लॉज यूज़ कर लेते हैं साइड बाय साइड। DEPTNO, ऑर्डर बाय DEPTNO। अब आप देख सकते हैं इसने जो ऑर्डर बाय का क्लॉज था वो एक असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिखा दिया है, 10, 20 एंड 30। अच्छा, इसको एक बार चेक कर लेते हैं भाई, DSC करके भी कि ये किस तरह शो करता है। आप देख सकते हैं अब इसने अपना डाटा डिसेंडिंग फॉर्म में दिखा दिया है। अच्छा, अब हम क्यूरी में थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले तो इस ऑर्डर बाय को हम हटाते हैं और क्यूरी सेम ही रहने देते हैं। पहले असल चीज़ समझना है कि वो काम किस तरह कर रहे हैं फंक्शंस। यहाँ पर यहाँ पर हम कर देते हैं, अब जॉब वाइज करते हैं। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने डिपार्टमेंट वाइज देखा था ना, तो अब हम देखते हैं सारा डाटा अब हमें दिखाएं जॉब वाइज। तो यहाँ पर आके हम ग्रुप बाय जॉब कर देते हैं, ग्रुप बाय जॉब तो बंद किया हमने। ओके, तो ये जितनी भी जॉब्स थी, पहले तो ऐसे 10 रॉज आपको दिखाई हैं कि भाई आपके पास जो जॉब्स हैं वो 10 टाइप की हैं। सही, इसमें सेल्स MA की एक जॉब है और इसके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय भी इस जॉब में एक ही है।
और मिनिमम सैलरी भी यही है, मैक्सिमम भी यही है, एवरेज भी इसका यही है। और ये इसी तरह हम क्लर्क की बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। इसमें टोटल 4 जॉब्स हैं और 4 एम्प्लॉयज़ हैं, सॉरी 4 जॉब्स हैं। और इसमें मैक्सिमम मिनिमम 800 है सैलरी, मैक्सिमम इसमें 1300 है और ये इसका एवरेज है, एंड देन ये इसकी टोटल सैलरी है। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे मैनेजर का 3 जॉब्स हैं और एनालिस्ट की 2 जॉब्स हैं और सेल्समैन की भी आपको 4 जॉब्स यहाँ पे मिलेंगी। बाकी खाली सेल्स की एक है। ये हमने असल में ये कुछ जॉब्स वो हैं जो हमने बाद में इंसर्ट करी थी, तो इस वजह से इसमें कुछ ऐड हुई हैं। अदरवाइज़ इस टेबल में जो जॉब्स हैं वो सेल्समैन, क्लर्क, सेल्समैन, क्लर्क, प्रेसिडेंट, एनालिस्ट और आई थिंक हाँ मैनेजर, ये जॉब्स हैं। बाकी जो सेल्स एमए और सेल्समैन कैपिटल स्मॉल में लिखा हुआ है वो जैसा हमने फॉर प्रैक्टिस पर्पज पे किया हुआ था, तो वो सारी जॉब्स यहाँ पर आ रही हैं। तो ये जो है आपने जो ग्रुप डाटा देखा है ये आपने जॉब के हिसाब से देखा है कि भाई हमें वो डाटा दिखाओ जो जॉब के हिसाब से ग्रुप हो रहा हो। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं इसी क्यूरी के अंदर, और अब की बार हम क्या करते हैं, जॉब के साथ हम लिख देते हैं DEPTNO, और इसको हम करते हैं ग्रुप बाय DEPTNO एंड जॉब। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ये आप देख सकते हैं ऐसे 14 रोज़ को सेलेक्ट किया, बता रहा है कि डिपार्टमेंट नंबर 20 में क्लर्क की 2 जॉब्स हैं और इस जॉब्स के अंदर मिनिमम 800 सैलरी है, मैक्सिमम 1100 है, एवरेज 950 है और टोटल 1900 सैलरी बन रही है डिपार्टमेंट नंबर 20 और डिपार्टमेंट नंबर और जॉब के डाटा को कंबाइन करके। इसी तरीके से हम देखते हैं सेल्समैन, ये आपके सामने डिपार्टमेंट नंबर 30 में सेल्स का डाटा है, 4 एम्प्लॉयज़ हैं और यही इनकी मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और टोटल सैलरी है। सही है। तो आप बहुत से डिपार्टमेंट्स को अकॉर्डिंग टू योर क्या कहना चाहिए कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, आपकी पर्टिकुलर एक रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए आप इस तरह क्यूरी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं। अब यहाँ पे हम ऑर्डर बाय का क्लॉज यूज़ करते हैं, ऑर्डर बाय DEPTNO करते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर के हिसाब से आप मुझे ऑर्डर में डाटा देगा। तो अगर आप प्रीवियस डाटा को देखेंगे तो वो 2010 करके आ रहा था। अब जो डाटा आ रहा है वो अरेंज फॉर्म में आ रहा है। सही है, यानी कि पहले 10 डिपार्टमेंट का डाटा आ रहा है, देन 20 का आ रहा है एंड देन 30 का आ रहा है। सही है। तो इस तरह आप ऑर्डर बाय क्लॉज को यहाँ पे यूज़ करके डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग फॉर्म में देख सकते हैं, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एज़ पर योर नीड। ओके, अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर देखते हैं इस डाटा को, वेयर DEPTNO in 10 and 30, यानी कि मुझे 10 और 30 के डिपार्टमेंट का ही डाटा खाली आप दिखाओ। तो ये डिपार्टमेंट नंबर 10 और डिपार्टमेंट नंबर 30 का पूरा डाटा आपके सामने आ गया है। उसने ग्रुप करके आपको पूरा का पूरा डाटा दिखा दिया है। ओके, तो इस तरीके से आप क्यूरी करेंगे, सर्च करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, वो ये है कि ये जो हमने पहले वेयर क्लॉज लिखा, फिर उसके बाद ग्रुप बाय लिखा, फिर ऑर्डर बाय का, हायरार्की हमेशा यही रहेगी। अगर आप इसको आगे पीछे करेंगे, हायरार्की को चेंज करेंगे, तो आपको समझ लीजिए कि वो एरर जनरेट कर देगा। और ये स्टैंडर्ड्स के भी बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि अगर आप
इनको आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हायरार्की को मत छेड़िएगा। हायरार्की हमेशा ये रखिएगा, जब भी आपको नीड हो हमेशा पहले वेयर क्लॉज को यूज़ करें, देन ग्रुप बाय को यूज़ करें एंड देन ऑर्डर बाय को यूज़ करें। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं पहले ऑर्डर बाय को यूज़ करूँ तो क्या रिज़ल्ट वो शो करेगा। देखते हैं। अब इस क्यूरी को रन करते हैं तो बहरहाल इसने ये एरर दे दिया, कमांड नॉट प्रॉपरली एंडेड। सही है, तो ये आपको जो है यहाँ पे एरर ही देगा, ये इस क्यूरी को रन होने के लिए नहीं देगा। अब आप सेम यही चीज़ को वापस उठा के नीचे लेके चले जाएँ ऑर्डर बाय DEPT एनो को। सॉरी, अब आप सर्च करें, ओह सॉरी, ऑर्डर बाय DEPT एनो, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने इसको रिमूव करना भूल गया था। देखें क्यूरी रन हो गई और रिजल्ट आपके सामने है। सही है भाई, तो इस तरीके से ये जो है वर्क करता है। हम अपनी वीडियो को यहाँ पे पॉज करते हैं थोड़ा, और उसके बाद हम इन फंक्शन को हाई डेट वगैरह पे भी अप्लाई करके देखेंगे।